हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो जब वो प्रोसीड होती हैं तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती हैं और फिर बॉन्ड मेकिंग होती हैं। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो किस वे में होती हैं और इससे कौन कौन सी स्पीसीज बनती हैं, तो इसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग की। देखिए, यहाँ पर हम दो एटम्स X और Y ले रहे हैं और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक सिंगल बॉन्ड की बात करें तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इस वे में हो रही है कि दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उस केस में हम इसको होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं। अब इसको हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक फिजन या होमोलाइसिस भी कहते हैं। अब देखिए, जब इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती हैं तो जो स्पीसीज बनती हैं उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और इस तरह की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो जनरली नॉन पोलर बॉन्ड्स में होती हैं और नॉन पोलर बॉन्ड्स में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब इस तरह का जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन और रेडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस में होता है। रेडिकल इनिशिएटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है परऑक्साइड्स। देखिए, जो रेडिकल इनिशिएटर्स होते हैं उनका काम रेडिकल्स जनरेट करना होता है। फिर बात करते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग की। देखिए, इस तरह की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो जनरली पोलर बॉन्ड्स में होती हैं और पोलर बॉन्ड के केस में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर हम X और Y के बीच का बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किसी भी एक एटम पर शिफ्ट हो जाता है। अब फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो Y पर शिफ्ट हो रहा है, तो Y पर नेगेटिव चार्ज आएगा और X पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर सेकेंड केस की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो X पर शिफ्ट हो रहा है, तो X पर नेगेटिव चार्ज और Y पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से एटम पर शिफ्ट होगा? तो देखिए, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है। अब इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग से जो स्पीसीज बनती हैं उनको हम आयनिक इंटरमीडिएट्स कहते हैं। मीन्स यहाँ पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। अगर वहां पर हम कार्बन एटम यूज करते हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं, और कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम कार्बेनाइन कहते हैं। अब इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक फिजन या हेटेरोलाइसिस भी कहते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इस टाइप का जो फिजन है वो जनरली पोलर बॉन्ड्स में होता है और इसको पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर एटसेट्रा फेवर करते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक ही कोवेलेंट बॉन्ड में होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फिजन दोनों साथ में होता है, तो ये रिएक्शंस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो होमोलाइटिक फिजन के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हेटेरोलाइटिक फिजन से कम होती हैं। तो अगर रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी है तो उस केस में हेटेरोलाइटिक फिजन भी होगा और होमोलाइटिक फिजन भी हो जाएगा। अगर एनर्जी कम है तो सिर्फ होमोलाइटिक फिजन होगा।